बेटी, मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है, तुझे इस बात को समझना चाहिए। अरे माँ, वो तो मुझे पता ही लग गया, इसीलिए तो मैंने बोल दिया कि मैं अपनी सास और जेठानी के साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग होना है। क्या ये क्या बोल रही है तू? और जब तक अलग नहीं हो जाती ना, तब तक तो यहीं पे रहूंगी मैं तो। मैं उन लोगों की नौकरानी तो नहीं हूँ ना, दो बहुओं में फर्क करते हैं वो लोग। अब न जा रही मैं वहाँ पे, ना कोई उनका काम करने वाली हूँ मैं। लेकिन बेटा, ससुराल में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, इन सब के चलते अगर बुरा मानेगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। एक बात बेटा, और तू भी बहुत गुस्सा करती है, ससुराल में मायके की तरह नहीं रहा जा सकता। तो बेटा, मायके में तो गुस्सा करती ही थी, अब ससुराल वालों पे भी ऐसे करती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे मम्मी, गुस्सा तो मुझे अपने आप ही आ जाता है जब वो लोग मुझे परेशान कर देते हैं। मम्मी, आपको तो पता ही है, मेरी जेठानी को बच्चा हुए 11 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बिस्तर पर से उठने का नाम नहीं ले रही। और अकेले बनाती बनाती मैं थक जाती हूँ। कभी कभार अगर मन ना करे ना बनाने का, तो बाहर से ऑर्डर कर दूं, तो इन लोगों को खाने का मन नहीं करता। बाहर से तो खाना खाने का नाम ही नहीं लेते ये लोग, एक पल भी नहीं सोचते। बेचारी अकेले करते करते थक जाती होगी, थोड़ा बहुत काम ही करवा लूं इसके साथ। और जब काम वाले की बात करूं, तो मेरे ससुर जी अलग नखरे दिखाते हैं। वो कहते हैं काम वाली खाना नहीं बनाएगी, खाना तो बहू ही बनाती है। आपको पता है मम्मी, जो हमारे घर पे काम वाली आती है ना, वो खाली साफ सफाई और बर्तन धोती है, खाना नहीं बनाती मम्मी। मेरे सास ससुर को काम वाले के हाथ का खाना नहीं खाना, खाना तो मेरे हाथ का ही खाना है। और ऊपर से तुम्हारे दामाद मम्मी, वो तो कहते हैं काम ही क्या है तुम्हें, खाना ही तो बनाना होता है खाली, वो भी तुम ढंग से नहीं बना सकती क्या, वो भी बाहर से ऑर्डर कर देती हो, ऐसे बोलते हैं मेरे को वो। इसीलिए अब मैं तो यहाँ पे आ गई। आपको पता है मम्मी, कल मैं मशीन लगा रखी थी, अपने कपड़े धो रही थी, और मेरी सास आई, सब कपड़े के रख के चली गई यहीं पे, और बोली ये सब लोगों के कपड़े हैं, ये धो देना। तो बेटा, एक जन के कपड़े धुलते भी तो नहीं है, सबके कपड़े डाल देती, उसमें क्या हो गया? बेटा तो सबके कपड़े धो देती, मशीन से तो धोने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मम्मी, आपको तो मेरे में ही खाली कमी नजर आती है। मम्मी, आपको जो सोचना है वो तो सोचो, मैं तो करूंगी अपनी मर्जी। और जब तक मेरी सास मुझे अलग नहीं कर देती ना, मैं नहीं जा रही, मैं तो यहीं पे रहूंगी। मम्मी मम्मी, आपको दीदी का व्यवहार अच्छा लग रहा है क्या? उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा किया? अरे नहीं बहू, उसका तो व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोच रही होगी उसकी सास कि इसकी माँ ने कुछ उसको सिखाया नहीं, कुछ संस्कार नहीं दिए। खाली अपने तक का मतलब नहीं होता, ससुराल वालों का भी करना पड़ता है। मम्मी, लड़ झगड़ के आना ना अच्छी बात नहीं होती। अगर वो यहाँ रहेंगी ना, तो ससुराल वालों को यही लगेगा कि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि हमारी बेटी वहाँ रहे। हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी, इसमें आपकी भी गलती है, आप उनको ज्यादा बढ़ावा मत दिया करो। देख लिया मम्मी, मुझे 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे रहते हुए, ना किसी ने खोज खबर ली, ना किसी का फोन आया। देख लो तुम ही, जब से मेरी जेठानी पड़ी थी ना बेड पे, तब से सारा काम मैं ही करती थी। बहू, 2 कप चाय ले आना। अरे मम्मी, ये भाभी तो एक आवाज में आती भी नहीं है, कुछ काम कर रही होगी बेटा। ये लो मम्मी चाय। हाँ ला बहू, रख दे।